18 सितंबर को उत्तराखंड के जिला पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी की नहर में फेंककर हत्या कर दी गई थी। अंकिता भंडारी गंगा भोगपुर में स्थित एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और अंकिता भंडारी 18 सितंबर से लापता थी। पुलिस की जांच के बाद पता चला है कि रिजॉर्ट के ओनर ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंकिता को नहर में फेंककर उसकी हत्या कर दी थी। अंकिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी हत्या करने के बाद उसको नहर में फेंका गया था या नहर में फेंकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलकित आर्या पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे हैं और तीनों अपराधियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों कातिलों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत ही सूझबूझ से एक मास्टर प्लान भी बनाया था, जो कि उत्तराखंड पुलिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार अंकिता भंडारी 4-5 दिन से लापता थी और अंकिता भंडारी जिस इलाके से गायब हुई थी वह इलाका राजस्व पुलिस के क्षेत्र में आता है, इसीलिए अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पटवारी ने लिखी थी। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 22 सितम्बर को यह मामला जब रेगुलर पुलिस के हाथ में आया तो लक्ष्मण झूला थाने ने मामले की जाँच शुरू की। हालांकि कातिलों ने भले ही चालाकी दिखाने में कोई कसर न छोड़ी हो, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे के भीतर ही जांच पड़ताल शुरू की और तीनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पौड़ी गढ़वाल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पुलिस ने पता लगाया कि 18 सितंबर की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और 2 और लोग सौरभ और अंकित के साथ ऋषिकेश गई थी। पुलिस ने बताया कि रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि 18 सितंबर की रात को अंकिता काफी परेशान थी और वो रिजॉर्ट के एक कर्मचारी के साथ फोन पर बात करते हुए रो भी रही थी। जांच से यह भी पता चला है कि अंकिता ने व्हाट्सएप पर भी अपने एक करीबी से परेशान होने की बात कही थी। और इतना ही नहीं, रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को यह भी बताया कि 18 सितंबर की रात करीब 8 बजे अंकिता उन तीनों आरोपियों के साथ निकली थी, लेकिन रात को 11 बजे के करीब जब वो तीनों वापिस आए तो अंकिता उनके साथ नहीं थी। और तीनों आरोपियों ने न कि सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया, बल्कि रिजॉर्ट के कर्मचारियों का ध्यान इस तरफ न जाए कि अंकिता उनके साथ वापस ना आई है, इसलिए उन्होंने बहुत सूझबूझ दिखाई और कुक को फोन करके 4 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा। और फिर रिजॉर्ट वापस पहुंचकर आरोपी अंकित ने कहा कि वो खुद अंकिता को खाना उसके रूम में दे देगा, ताकि किसी को भी ये शक न हो कि अंकिता वहाँ नहीं है या उनके साथ अंकिता वापस नहीं आई है। जब रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई तो तीनों आरोपियों ने 19 साल की अंकिता भंडारी को नहर में धक्का देने की बात कही। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, तो फिर पुलकित ने सौरभ और अंकित से अंकिता को ऋषिकेश घुमाकर लाने की बात कही थी और फिर वो चारों एक बाइक और एक स्कूटी से ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। वापिस आते हुए बहराज चौकी के करीब 1.5 किलोमीटर दूर चीला रोड पर नहर के किनारे रुककर उन्होंने मोमोज खाए और लड़कों ने शराब भी पी। इसी दौरान अंकिता और पुलकित में फिर से विवाद हुआ और उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। आरोपियों ने यह भी बताया कि जब नदी किनारे अंकिता और पुलकित में बहस हुई तो अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन नहर में फेंक दिया था। उसके बाद तीनों आरोपियों के साथ उसकी हाथापाई हुई और फिर तीनों आरोपियों ने उसे नहर में धक्का दे दिया। जब उत्तराखंड पुलिस ने आरोपियों से विवाद की वजह पूछी तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अंकिता अपने दोस्तों के बीच उन्हें बदनाम करती थी कि वो तीनों रिजॉर्ट के कस्टमर के साथ उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। इसी के चलते अंकिता और पुलकित में विवाद हुआ और अंकिता ने जब पुलकित का मोबाइल फोन नहर में फेंका तो उन तीनों ने मिलकर अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। आरोपियों को अंकिता के साथ रिजॉर्ट से निकलते हुए रिजॉर्ट के ही 2 कर्मचारी अभिनव और कुश ने देख लिया था, जिस वजह से वो लोग डरे हुए थे। प्लान के मुताबिक 4 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा और वहीं अंकित ने अंकिता का खाना उसके रूम में पहुंचाने की बात कही। फिर आरोपी पुलकित और अंकित अगले दिन हरिद्वार चले गए और वहां से उन्होंने एक कर्मचारी को फोन करके अंकिता के कमरे से जाकर उसका फोन लाने को कहा, जिससे कि सबको पता चले कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है। और जब यह बात पता चली तो आरोपियों ने ही अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, जिससे किसी को भी शक उनके ऊपर न जाए। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड कर रहा है और तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। ऐसी ही और जानकारी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 360 कैच द ट्रूथ। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।